दोस्तों, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2023 पीटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है। तो चलिए फटाफट देखिए ऑफिशियल कट ऑफ कितना क्या गया है। कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला है, उम्मीद से भी ज़्यादा, यानी बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि अभी सिविल कोड की जो भर्ती आई है 7692 पदों पर, जिसमें क्लर्क, प्यून, स्टेनो वाला जो पोस्ट है, इसमें आपको कितना क्या टारगेट रख करके तैयारी करना है, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हाईकोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का चलिए कट ऑफ देखिए। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सेम है। बस यहाँ पर यह है कि किसी सब्जेक्ट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अधिक है इसमें, तो किसी में कम है, इस तरह से है। तो यानी सब्जेक्ट लगभग आपको सेम ही पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से रिजल्ट के बारे में देखिए। और दोस्तों आप सभी ये सबसे पहले बताइए कि आप में से कौन कौन इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, आप एग्ज़ाम दिए थे और आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा आज ही की डेट में 25 जुलाई 2023 को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है और ये रहा आपके सामने रिजल्ट। अब चलिए कट ऑफ के बारे में आप सभी देखिए और कितना क्या फॉर्म फिलअप हुआ था, टोटल वैकेंसी कितना क्या कट ऑफ, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 25 जुलाई 2023 आज के डेट का ये रिजल्ट है। और सीटों की संख्या की रही बात दोस्तों, तो इसमें 550 पदों पर इसी साल 2023 में वैकेंसी दिया गया। तभी आप देखिएगा इसका पीटी का भी रिजल्ट आ गया और मेंस का भी डेट दे दिया गया। 13 अगस्त 2023 को मेंस एग्जाम है, यानी मात्र 18 दिन का मेंस के लिए समय दिया गया है। पिछली बार 2016 में भर्ती की बात करें तो पिछली बार 179 पदों पर भर्ती दिया गया था और पिछली बार जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 78। अब इस बार देखिए 585 पोस्ट में कितना कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पिछली बार का ये था दोस्तों कि पेपर अभी के कंपेयर में बहुत आसान था। इस बार पेपर का लेवल जो देखिएगा तो अच्छे लेवल का है। इसमें इंग्लिश का जो वेटेज था 25 क्वेश्चन वेटेज था इंग्लिश का। और आप सोच रहे होंगे कि एसएससी वाले जो स्टूडेंट होंगे पूरा स्कोर कर लिए होंगे। इसमें इंग्लिश में एंटोनम सैनोनम जो पूछा गया था दोस्तों बहुत ही टफ लेवल का, यूनिक टाइप का वर्ड पूछा गया था जो नहीं परिचित है उससे रिलेटेड। तो अगर जिसका बहुत बेहतर तैयारी है ये भी 15-16 तक ही सीमित स्कोर कर पाए थे। इसके बावजूद भी देखिएगा तो बहुत ही हाई कट ऑफ गया। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना बढ़ गया है। और अभी आप 7692 में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये सोच रहे होंगे कि इतना सीट है तो आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो ये भ्रम में आपको मत रहना है। जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी विषय है, सभी को आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगर अभी एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो सिविल कोर्ट का ये पैटर्न रहा है, कोर्ट का भी दोस्तों, कि यहाँ पर डायरेक्ट सारा कुछ, यहाँ पर अगर एग्ज़ाम ही लेना है तो आपको डायरेक्ट डेट दिया जाएगा। तो ये नहीं है कि आपको 2-3 महीने पहले बताया जाएगा। ये कोई भर्ती आयोग नहीं है, बिहार एसएससी बीपीएससी नहीं है कि आपको कैलेंडर जारी करके बताएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस आएगा और एडमिट कार्ड, और ये लगभग आपको 1 महीने पहले सूचना मिलने वाली है। तभी आपके पास लगभग 2-2.5 महीने का समय है। तो अगर आप 7692 में फॉर्म भरे हैं तो सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अब चलिए कट ऑफ के बारे में देखिए कितना क्या टारगेट रख करके आपको तैयारी करना है। इसमें जो रिजल्ट दिया गया है दोस्तों टोटल 7394 अभ्यर्थियों का, 550 सीट है और इसमें बहुत अधिक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पर आप देखिएगा तो एग्ज़ाम में भाग लिए हैं। और सिविल कोड की बात करें तो 7692 में दोस्तों 18 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। आप सोच सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन है। क्लर्क वाले में बात करें तो 3300 सीट है, इसमें 8 लाख भरे हैं। बाकी प्यून वाले पोस्ट में 8 लाख कैंडिडेट है और डिपोजिशन राइटर में लगभग 2 लाख कैंडिडेट है। और स्टोनो में तो जो शॉर्ट हैंड जानते हैं वही लगभग 20-25 हज़ार अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। तो स्टोनो वालों के लिए तो यहाँ पर यह है कि शॉर्ट हैंड है। बाकी आप किसी भी पोस्ट में सोचिएगा क्लर्क में ही आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरियस रूप से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया गया टोटल 7394 अभ्यर्थियों को। और एक और चीज़ यहाँ पर है कि अगर किसी कैंडिडेट का, मान लीजिए किसी कैटेगरी में 78 कट ऑफ गया है, तो अगर 78 जितने भी उस कैटेगरी में अभ्यर्थियों का मार्क्स है सभी का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। यहाँ पर आप देखिएगा हैव बीन ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपियरिंग रिटेन टेस्ट। अब अगला जो चरण है दोस्तों रिटेन टेस्ट। अब रिटेन टेस्ट कब होगा तो इसके बारे में यहाँ पर आप देखिएगा ये भी डेट दे दिया गया 13 अगस्त 2023 को रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ये रिटेन एग्ज़ाम क्यों है, तो ये मेंस नहीं है दोस्तों। रिटेन टेस्ट इसलिए है कि इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा। जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं 10वीं 12वीं का, उस तरह के पैटर्न है। और सिविल कोर्ट में भी इसी तरह से मेंस है। अभी पीटी एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट पर देना है, लेकिन मेंस आपको पटना हाईकोर्ट की तरह ही होने वाला है। अगर आप पटना हाईकोर्ट का पिछली बार 2016 का मेंस का पेपर देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर सक्सेस प्लैनेट पटना हाईकोर्ट मेंस क्वेश्चन पेपर 2016, तो आ जाएगा वीडियो, आप सभी देख सकते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एडमिट कार्ड जल्द ही आपको दे दिया जाएगा और ये सिर्फ पटना के सेंटर पर लिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं।
अब रही बात दोस्तों कटअप की, तो कटअप यहाँ पर आप देखिएगा तो बहुत ही हाई गया है। और आप में से दोस्तों कौन कौन सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप में से कौन कौन कितने अभ्यर्थी है जो सिविल कोड वाले फॉर्म भरे हैं और आप किस पोस्ट के लिए भरे हैं, क्लर्क पोस्ट या फिर प्यून पोस्ट या दोनों, कौन से पोस्ट का फॉर्म भरे हैं ज़रूर आप सभी को कमेंट करके बताना है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यूआर यानी जनरल कैटेगरी का जो कटअप है 81 है। ये जो कटअप है 100 में से, निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि निगेटिव नहीं है तो 81 आसान है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें इंग्लिश जो पूछा गया था 25 पूछा गया था और जीके का भी वेटेज था 25 मैथ रीजनिंग 75 हो गया और 15 क्वेश्चन हिंदी से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था। तो कंप्यूटर आसान ही था, आप इसमें से 9-10 स्कोर कर सकते थे 8 से लेकर 10 तक। हिंदी भी ठीक ही लेवल का था। बाकी यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश हार्ड बिल्कुल पूछा गया था और जीके में भी अच्छे लेवल का ही पूछा गया था और मैथ रीजनिंग ऐसा था कि आपके 1-2 गलत होने के बाद आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते थे। तो इस तरह से पैटर्न इस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यूआर का कटअप हो गया 81, यूआर फीमेल यानी जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए तो 35% आरक्षण महिलाओं के लिए अलग से है तो 77 कटअप हो गया। ईडब्ल्यूएस का 78 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 73 है, बीसी का 78। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस में और बीसी में दोनों का सेम ही 78 है। ईबीसी में 1 मार्क्स कम 77 कटअप है, एससी में 70 हो गया, एसटी में 69 है और एसटी फीमेल में 60 हो गया, एससी फीमेल में 60 है, ईबीसी फीमेल में 70 है, बीसी फीमेल में 74 है। तो यहाँ पर आप जनरल में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर ये था कि 74, 75, 76 पर रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा महिलाओं का ही 77 कटअप गया और बाकी यूआर का 81 कटअप। तो आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप सभी को मेंस देना है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेंस दीजिए। अब मेन यहाँ पर देखिएगा तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका रोल नंबर है, नाम यहाँ पर कैंडिडेट का दिया हुआ है। अब दोस्तों आप सभी को सिविल कोड के लिए लग जाना। अगर आपका इसमें रिजल्ट नहीं हुआ और आप चाहते हैं ग्रुप बी वाला एक जॉब मिले तो आपके लिए एक और मौका है। ये जो मौका है 2025 पदों पर अभी भी फॉर्म का डेट बचा हुआ है। फॉर्म भरने का फ़ी मात्र 100 रुपये है और 2025 में से अगर आप अदर स्टेट यानी बिहार दूसरे राज्यों से है तो इसमें से जो भी जनरल कैटेगरी का सीट है यानी 1000 प्लस सीट के लिए आप एलिजिबल है। और ये जो भर्ती है दोस्तों सचिवालय सहायक, ये जो भर्ती आई है जेएसएससी के अंतर्गत यानी झारखंड सचिवालय सहायक के अंतर्गत। लेकिन इस भर्ती में एक और ये है दोस्तों कि इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसमें आपको पेपर 2 से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हिंदी है या फिर आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज खोरठा नागपुरी ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन हो गया और 150 जो क्वेश्चन है ये जीएस वाला हो गया समान अध्ययन जिसमें आपको मैथ रीजनिंग कंप्यूटर झारखंड जीके। इस 150 में से 40 क्वेश्चन का वेटेज है झारखंड जीके का, 20 क्वेश्चन का वेटेज है कंप्यूटर का। तो आप सभी को भर देना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि पेपर 2 हिंदी है तो सभी के लिए नया है, झारखंड जीके तो सभी के लिए नया है, कंप्यूटर सभी के लिए है। तो अभी आपके पास लगभग समय है 3 महीने का, डेट भी आ गया है 14-15 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा। फॉर्म भरने का डेट तो अब आप सभी भर दीजिए, अभी समय है आपके पास लगभग 10 दिन का समय है फॉर्म भरने के लिए। तो आप सभी को फटाफट भर देना है। अगर आप चाहते हैं सचिवालय सहायक बनना तो इतने अधिक पदों पर वैकेंसी है। बिहार की बात करें तो बिहार में दोस्तों आपको अगले 4-5 साल तक तो वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी 2022 में आ गई है। और आप झारखंड में भी, तो झारखंड में भी इतने पदों पर भर्ती आ गई है। अब आपको वहाँ भी आपको 4-5 साल तक देखने को नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की भी 550 पदों पर भर्ती आ गई है, ये 6 साल बाद दिया गया था। तो ये भी वैकेंसी के लिए आपको अगले 5-6 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे करके सिलेक्शन ले ले तो आप सभी को जेएसएससी का फॉर्म भर देना चाहिए। बाकी आप सिविल कोड का फॉर्म भरें तो क्लर्क वाला ये जो पोस्ट है ये लेवल 4 का है और सचिवालय सहायक या फिर पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो लेवल 7 यानी 70,000 सैलरी वाला जॉब है। तो ऐसे मौका को आपको जाने नहीं देना है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा पटना हाईकोर्ट, पटना सिविल कोड के लिए तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, इतना विषय आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा क्लर्क ग्रुप डी पोस्ट पटना सिविल कोड भर्ती से संबंधित ये कोर्स है। इस कोर्स के साथ आपको ज़रूर जुड़ जाना है। इसमें आप लोगों की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और अभी आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, लगभग 2 से 2.5 महीने का समय है। अभी आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। रही बात एग्ज़ाम की तो डेट पर आप मत जाइए। अगर अभी 1 महीने अगर अभी डेट आ जाता और 1 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी तो अभी आप बहुत बेहतर तैयारी नहीं किए होंगे। और अभी देखिएगा पटना हाईकोर्ट में इतना हाई कट ऑफ गया है तो सिविल कोर्ट में भी आपको इसी तरह से हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो सिविल कोर्ट में ये नहीं है दोस्तों कि 70 पर आपका सिलेक्शन होगा, हर हाल में 75 प्लस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए आपको टारगेट अधिक रख करके अच्छे से सीरियस रूप से तैयारी कीजिए। बाकी संपूर्ण तैयारी के लिए इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोग क्लर्क ग्रुप डी सभी पोस्ट की तैयारी संपूर्ण हो जाएगी।
और अगर आप जीएसएससी के लिए फॉर्म भरे हैं तो जीएसएससी 2025 पद पर है, तो इसके लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को पेपर 2 हिंदी और पेपर 3 की पूरी तैयारी, जिसमें झारखंड जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट है सभी विषय के आप लोगों को यानी 250 क्वेश्चन का आपको तैयारी करना है। और इस 250 में से दोस्तों आपको 190 प्लस लगभग 200 स्कोर करना पड़ेगा सही, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया कि कितना क्या इसमें कट ऑफ गया है। कट ऑफ के बारे में भी आप सभी देख लिए और मेंस एग्जाम का डेट भी देख लिए। बाकी आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे, आप में से कितने ऐसे हैं जो जेएसएससी का फॉर्म भर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट देना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सचिवालय सहायक या ग्रुप बी वाला जॉब लेना चाहते हैं 70,000 प्लस सैलरी की, तो आपके लिए दो मौका यहाँ पर है। एक मौका तो यहाँ पर देखिएगा जेएसएससी का 2025 पद पर है और साथ ही एक बिहार विधान परिषद के अंतर्गत भी असिस्टेंट की भर्ती आई है, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं।